हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है लेंस। तो लेंस का ये पहला वीडियो है। ये जो लेंस टॉपिक है ये प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन मतलब पहले चैप्टर के अंदर ही आता है, ठीक है। परंतु इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए इसको हम एक चैप्टर के तरह से मानकर इसको चलेंगे। तो इसका ये पहला लेक्चर है। तो इससे पहले प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन का 7 वीडियो आपको अपलोड हो गए हैं। यदि आपने नहीं देखा, यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का प्लेलिस्ट में पढ़ना चाहते हैं एक एक करके वीडियो को, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। या आप नीचे दिएगा नंबर पे, यहाँ पे जो नंबर दिया जा रहा है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके हमारी टीम से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि इस पहले लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे कि लेंस किसे कहते हैं, लेंस क्या होता है, इसका पूरा हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद आएगा कि ये लेंसों के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस क्या होता है, पूरा हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद इसके भी 3 प्रकार होते हैं और इसके भी 3 प्रकार होते हैं। तो इन तीनों प्रकार के डिफिनेशन, परिभाषा, उदाहरण सब कुछ हम समझेंगे। उसके बाद आता है कि लेंसों के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसा कि प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष क्या होता है, पूरा हम डिटेल में इसको समझेंगे। और इस वीडियो में हम इतने टॉपिक को पढ़ेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक भी परिभाषा को या एक भी टॉपिक को आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप उसको बहुत ही आसानी तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लेंस किसे कहते हैं। सबसे पहला यही हमारा टॉपिक है। तो देखिए लेंस जो होता है, लेंस को भी हम बहुत तरीके से परिभाषा कर सकते हैं, परंतु जो सटीक है, जो आप अच्छे से याद कर सकते हैं, वैसा हम डेफिनेशन आपको बताएंगे। तो भैया याद रखेंगे लेंस का हम डेफिनेशन कर सकते हैं कि लेंस जो होता है, इसका सबसे पहला जो लेंस होता है इसका कुछ गुण होता है। सबसे पहला कि लेंस जो होता है वो पारदर्शी होता है। कैसा होता है, पारदर्शी होता है। मतलब पारदर्शी का मतलब कि प्रकाश किरणें आर पार निकल जाती हैं। दूसरा, लेंस जो होता है वो 2 सतहों से मिलकर बना होता है, 2 सतहों से मिलकर बना होता है। कितने, कम से कम 2, मतलब 2 सतहों से मिलकर बना होता है। कौन, लेंस। मतलब लेंस में 2 सतह होना ही चाहिए, अनिवार्य है, ठीक है। और ये पारदर्शी होता है। और तीसरा, 2 सतहों में से एक सतह का होना, एक सतह का गोलीय होना आवश्यक है। मतलब 2 सतहों में से एक सतह कैसा होना चाहिए, एक सतह गोलीय होना चाहिए। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि लेंस पारदर्शी होता है, 2 सतहों से मिलकर बना होता है और उस दोनों सतहों में से एक कोई भी सतह गोलीय होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहीं से इसका डेफिनेशन करेंगे लेंस का। हम क्या कहेंगे कि 2 सतहों से मिलकर बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसमें से कोई एक सतह गोलीय हो, उसे लेंस कहते हैं। समझ में आया। देखिए डेफिनेशन को रटना नहीं है, समझना है। हमने क्या कहा, हमने यही कहा कि 2 सतहों से मिलकर बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसमें से कोई एक सतह गोलीय हो, उसे लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। इन तीनों को मिलाकर हमने क्या बना दिया, लेंस बना दिया। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो डेफिनेशन में बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, इसे लिखिए। फिगर से जब समझाएंगे तो आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो हमने यही कहा कि 2 सतहों से मिलकर बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसमें से कोई एक सतह गोलीय हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अभी हम बताएंगे आपको, पहले हम इसका डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे यही कि 2 सतहों से मिलकर बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसमें से
से कोई एक सतह गोलीय हो तो उसे लेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया है। हमने लिखा है कि दो सतहों से मिलकर बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसमें से कोई एक सतह गोलीय हो उसे हम लेंस कहते हैं। जैसे लेंस का यदि हम फिगर बनाएं तो देखिए इसको बहुत तरीके से हम फिगर इसका बना सकते हैं, परंतु मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये एक लेंस है, एक ऐसा भी हम लेंस बना सकते हैं। ठीक है, हम ऐसा भी लेंस बना सकते हैं। तो ये सभी क्या हैं, लेंस के ही प्रकार हैं। ठीक है, तो इसमें से अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें दोनों सतह गोलीय है, देख रहे हैं ना, एक इधर इधर दोनों सतह गोलीय हैं। इसमें भी ये भी सतह गोलीय है, मतलब गोलीय सतह जो होता है ये गोले के आकार का जैसा है कि नहीं है, उसको काटा गया है गोले को, जैसे दर्पण में काटा गया था, तो ऐसे ही ये गोलीय सतह है। ठीक है, इसमें देखिए एक तो समतल है परंतु दूसरा गोलीय के जैसा है कि नहीं, इसमें एक समतल है परंतु एक तो गोले के जैसा है। तो ये सभी क्या है, वही हमने कहा था कि ऐसा मतलब दो सतहों से मिलकर बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसमें कोई एक सतह क्या हो, गोलीय हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। लेंस का ये सभी फिगर आप बना लेंगे। अब आते हैं हम लेंसों के प्रकार पर कि लेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं लेंस के प्रकार। तो वैसे तो आप जानते ही होंगे कि लेंस के दो प्रकार होते हैं। कितने, 2 टाइप्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं लेंसों के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है जो है उत्तल लेंस। ठीक है, और दूसरा होता है जो है अवतल लेंस। तो पूरा हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम उत्तल लेंस को समझते हैं। तो याद रखेंगे इसमें बहुत ही सिंपल वे में बताया गया है कि ऐसा लेंस जिसके दोनों सतह गोलीय हों उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, दोनों सतह क्या है, सॉरी दोनों सतह गोलीय नहीं, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा लेंस, समझिएगा हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ऐसा लेंस जो बीच में मोटा, ठीक है, तथा किनारों पर पतला हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। समझ में आया? देखिए हमने क्या कहा था, हमने कहा है कि ऐसा लेंस जो बीच में क्या हो, मोटा हो, बीच में क्या होगा, मोटा होगा, परंतु किनारों पर क्या होगा, पतला होगा, तो ऐसे लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। यदि हम फिगर से समझाएं आपको तो उत्तल लेंस का ये आपका फिगर हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तल लेंस का फिगर है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये बीच में हम क्या कर लेते हैं, एक मुख्य अक्ष की तरह हम खींच लेते हैं। ठीक है, जो सॉरी आधे इसको क्या करना है, भाग में डिवाइड करने के लिए वो खींचा जाता है। तो देखिए ये बीच में क्या है, मोटे के जैसा है कि नहीं, और किनारों पर क्या है, पतला है। तो हमने यही कहा था कि ऐसा कोई भी लेंस जो बीच में तो मोटा हो परंतु किनारों पर क्या है, पतला हो, तो ऐसे लेंस को हम उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, आते हैं अवतल लेंस पर। तो इसका बहुत ही सिंपल फिगर आप समझ जाइए, फिगर से ही कि ये इसका फिगर है। ठीक है, और ये इसका हम एक लकीर खींच देते हैं डिवाइड करने के लिए। अब आप देखेंगे इसको ध्यान से तो आप क्या कहेंगे कि ऐसा लेंस जो बीच में पतला हो और किनारों पर देख रहे हैं मोटा हो, तो उस लेंस को हम अवतल लेंस कहते हैं। समझ में आया ना? ऐसा लेंस जो बीच में पतला, यहाँ बीच में देखिए पतला है कि नहीं, और ऊपर जो मतलब किनारों पर क्या है, मोटा है, तो ऐसे लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। तो डेफिनेशन हम लिख देंगे कि ऐसा लेंस जो बीच में
पतला तथा किनारों पर मोटा हो तो उसे अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। ऐसा लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर क्या हो, मोटा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। तो आशा करते हैं कि लेंसों के दो जो प्रकार हैं इंपॉर्टेंट, वो आपने समझ लिया। अब हम देखेंगे कि उत्तल लेंस के भी 3 प्रकार होते हैं और अवतल लेंस के भी 3 प्रकार होते हैं। तो इन तीनों प्रकार को हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए अब हम देख लेते हैं उत्तल लेंसों के प्रकार। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तल लेंस के प्रकार। तो उत्तल लेंस के कितने प्रकार होते हैं? अभी हमने बताया था कि उत्तल लेंस के 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। तो पहला आता है आपका उभयोत्तल लेंस, या इसे हम द्विउत्तल लेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा, उभयोत्तल लेंस कहिए या द्विउत्तल लेंस कहिए, दोनों बात एक ही है। तो इसमें यह बताया जाता है कि ऐसा लेंस जिसका दोनों सतह क्या हो भैया, दोनों सतह उत्तल हो, उसे हम और क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। समझ में आया ना? तो हम क्या लिखेंगे, ऐसा लेंस जिसका दोनों सतह क्या हो, उत्तल हो, उसे उभयोत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, उभयोत्तल लेंस का भी आपका फिगर उत्तल लेंस के जैसे ही होगा, जो ये फिगर है। ठीक है, तो ये आपका किसका फिगर है, उभयोत्तल लेंस का या उत्तल द्विउत्तल लेंस का। देखिए दोनों सतह क्या है, उत्तल ही है। ठीक है, तो उत्तल का ये दिख रहे हैं ना, उत्तल में ऐसे ऐसे था, तो ये भी उत्तल का ही क्या है, जो क्या है, फिगर है। तो उत्तल लेंस का ये, या इसे सिंपल वे में कह दीजिए उभयोत्तल लेंस। ठीक है, दूसरा इसका प्रकार याद रखेंगे जो होता है अवतलोत्तल लेंस। अब अवतल उत्तल लेंस का परिभाषा क्या होता है? तो अवतल उत्तल लेंस का परिभाषा है कि ऐसा लेंस, देखिए 2 शब्दों से है, एक है अवतल एक है उत्तल। तो ऐसा लेंस जिसका एक सतह अवतल तथा दूसरा सतह उत्तल हो, तो उस लेंस को अवतल उत्तल लेंस कहते हैं। देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना है, अवतल और उत्तल, तो एक अवतल होगा दूसरा उत्तल होगा। तो हम यही लिखेंगे कि ऐसा लेंस जिसका एक सतह अवतल तथा दूसरा सतह उत्तल हो, तो उसे अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, ऐसा लेंस जिसका एक सतह क्या हो, एक सतह अवतल तथा दूसरा सतह उत्तल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अवतलोत्तल कहते हैं। जैसे इसका फिगर आपका हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, फिगर उतना हमको बनाने ढंग नहीं आता है, बट कोशिश हम कर रहे हैं। चलिए हम इसको थोड़ा सा और इसको
ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, अवतलोत्तल का ये फिगर है। देख रहे हैं ना, एक है आपका उत्तल और एक है दूसरा क्या है, अवतल। जैसे कि आपको अगर हम इस तरीके से समझाएं तो देखिए इस प्रकार, ये कौन सा है, ये है अवतल लेंस का, तो इसका ये भाग आपको निकालकर ये हला है। ठीक है, इधर का जो है आपका वो ये भाग है, ठीक है, समझिएगा। और दूसरा एक और ये उत्तल था, तो इसका ये इधर का, समझिएगा, इसमें का ये वाला जो भाग है ये फर्स्ट वाला है जो अवतल का है, और इधर का ये जो इधर का ये वाला जो भाग है ये है दूसरा, ये है उत्तल का। समझ रहे हैं ना। तो ऐसा लेंस जिसका एक सतह उत्तल तथा एक सतह अवतल तथा दूसरा उत्तल हो तो उसे हम अवतलोत्तल कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। ठीक है, इसको फिगर से आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, आपको बस केवल नाम को जो क्या है, जो ये नाम है ये बहुत ही थोड़ा सा याद जल्दी नहीं होता है। ठीक है, सेम टू सेम है। और तीसरा होता है समतलोत्तल लेंस। समतलोत्तल लेंस ऐसा लेंस जिसका एक सतह समतल तथा दूसरा सतह उत्तल हो उसे समतलोत्तल लेंस कहते हैं। एक सतह क्या हो, समतल हो, देख रहे हैं ना, समतलोत्तल मतलब एक समतल दूसरा उत्तल, समतलोत्तल लेंस कहते हैं। तो आशा करते हैं आप डेफिनेशन लिख लेंगे। तो इसका आप डेफिनेशन क्या कहेंगे कि ऐसा लेंस जिसका एक सतह क्या हो, समतल हो तथा दूसरा सतह उत्तल हो उसे हम समतलोत्तल लेंस कहते हैं। तो बताइए आप लिख लेंगे ना। तो इसका फिगर आप बना लेंगे। ठीक है, ये इसका फिगर हो जाएगा। देखिए हमने क्या कहा था कि ऐसा लेंस जिसका एक सतह समतल तथा दूसरा सतह उत्तल हो, दूसरा सतह क्या हो, उत्तल हो, तो उसे हम समतलोत्तल लेंस कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको इसका तीनों का समझ में आ गया होगा, परिभाषा भी याद हो गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि अवतल लेंस के प्रकार। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखेंगे अवतल लेंस के प्रकार। ठीक है, इसको जस्ट यहां पे ही हम सही कर देंगे। अब हम देखेंगे अवतल लेंस के प्रकार। तो अवतल लेंस के भी तीन ही प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला आता है उभयावतल, उसमें था उभयोत्तल लेंस, इसमें क्या है, उभयावतल लेंस। तो उभयावतल लेंस किसे कहते हैं? तो इसका भी बहुत ही सिंपल तरीका है। इसको हम कह सकते हैं कि ऐसा लेंस जिसका दोनों सतह अवतल हो, क्या हो, दोनों सतह अवतल हो, तो उसे हम अवतल लेंस उभयावतल लेंस कहते हैं। तो हम इसका लिख देंगे कि ऐसा लेंस जिसका दोनों सतह क्या हो, अवतल हो, उसे उभयावतल कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि ऐसा लेंस जिसका दोनों सतह क्या हो, अवतल हो, तो उसे हम अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, अवतल लेंस। अब इसका यदि हम फिगर बनाएं तो इसका यही फिगर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फिगर हो जाएगा किसका, क्या है, उभयावतल लेंस का। तो इसको आपको फिगर में बना लेना है। दूसरा आता है जो है उत्तलावतल लेंस। उत्तलावतल लेंस। ठीक है, अब इसको आप पढ़ेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, उत्तल और अवतल। तो ऐसा लेंस जिसका एक सतह तो उत्तल हो और दूसरा सतह अवतल हो तो उसे हम उत्तलावतल लेंस कहते हैं। ठीक है, नाम एक ही जैसा है इसलिए आपको नाम याद रखना होगा। ठीक है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको याद नहीं हो पाता, मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ। ठीक है, तो आप इसको नाम याद रखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, यहीं से आप डेफिनेशन करेंगे कि ऐसा लेंस जिसका एक सतह तो क्या है, उत्तल हो और दूसरा अवतल हो तो उसे हम उत्तलावतल लेंस कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ऐसा लेंस
जिसका एक सतह उत्तल तथा दूसरा सतह अवतल हो, उसे उत्तलावतल लेंस कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा लेंस जिसका एक सतह क्या हो, उत्तल हो, और दूसरा सतह अवतल हो, तो उसे हम उत्तलावतल लेंस कहते हैं। यदि हम फिगर पे बात करें तो इसका फिगर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फिगर हो जाएगा किसका भैया, तो उत्तल अवतल लेंस का। देखिए इसका एक सतह उत्तल है और दूसरा सतह क्या है, अवतल है, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, उत्तल अवतल लेंस कहेंगे। अगला आता है आपका तीसरा, जो है समतल अवतल लेंस। तीसरा है आपका समतल अवतल लेंस। अब बताइए समतल अवतल लेंस का भी आप डेफिनेशन कर देंगे कि ऐसा लेंस जिसका एक सतह समतल हो तथा दूसरा सतह उत्तल हो, तो उसे हम समतल उत्तल लेंस कहते हैं। कर देंगे ना, देखिए समतल धन अवतल, तो ऐसा लेंस जिसका एक सतह समतल और दूसरा अवतल हो, तो उसे हम समतल उत्तल लेंस कहेंगे। जैसे इसका फिगर हम बना दे रहे हैं, इसका फिगर ये हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम कह रहे हैं कि ऐसा लेंस जिसका एक सतह क्या हो, एक सतह समतल तथा दूसरा सतह क्या हो, उत्तल हो, सॉरी उत्तल नहीं अवतल, ठीक है अवतल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, समतल उत्तल लेंस कहेंगे। तो आशा करते हैं आप इसका डेफिनेशन लिख देंगे कि ऐसा लेंस जिसका एक सतह समतल दूसरा सतह अवतल हो, उसे हम समतलोत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इन सभी का आपको नाम याद रखना है, नाम बहुत ही कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो दोनों को आप कंपैरिजन करके नाम को आपको एक एक करके बताया गया है, तो नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अब इस पर कुछ बेस जो क्या है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो पूछ लिया जाता है कभी 1 नंबर में 2 नंबर में, तो उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, कोई भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं, सभी को लेकर चलेंगे। ठीक है, और कल का जो टॉपिक है उस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम फोकस दूरी पूरा हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि लेंसों का प्रथम फोकस द्वितीय फोकस से पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी हम समझ लेते हैं प्रकाशिक केंद्र। जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं, अब आपको ध्यान से सुन के अपने नोट्स में लिखना है, सुनकर ही आप लिखना है। हम क्या कहते हैं, ये एक लेंस हम बना दे रहे हैं, हम एक उत्तल लेंस ले रहे हैं, आप अवतल भी ले सकते हैं। तो ये हो गया उत्तल लेंस, और ये है इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, इधर है प्रथम फोकस F1, इधर है प्रथम द्वितीय फोकस F2। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये उत्तल लेंस का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ से, मतलब इसमें ये बताया जाता है यही है प्रकाशिक, ये जो C आपको बिंदु दिखाई दे रहा है, यही बिंदु आपका क्या है, प्रकाशिक केंद्र C है। तो इससे याद रखेंगे क्या होता है कि इससे जो भी प्रकाश किरणें, समझिएगा, इससे जो भी प्रकाश किरणें आती हैं वो टकराने के पश्चात, मतलब ध्यान दीजिएगा इस प्रकार होता है। ठीक है, इसको मैंने ऐसे बना दिया, ध्यान से समझेंगे। मतलब क्या हुआ कि लेंसों के जो मुख्य अक्ष होता है, ये जो रेखा है ये मुख्य अक्ष है। तो जो लेंसों का मुख्य अक्ष होता है, तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसमें अपवर्तन के पश्चात, यहाँ पे अपवर्तन की घटना हो रही है, तो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें सीधे निकल जाती हैं बिना विचलित हुए। विचलित माने कि जो हम जब अपवर्तन पढ़े थे, हमने देखा था कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, कभी अभिलंब से दूर हटती हैं, परंतु इसमें नहीं होता है कुछ। इसमें जैसे प्रकाश किरणें सीधे आई थी वैसे ही सीधे निकल जाती हैं। किसमें, तो प्रकाशिक केंद्र एक ऐसा बिंदु है, यदि यहां से कोई प्रकाश किरण निकलता तो वो सीधे नहीं, वो विचलित हो जाता, कभी आगे जो क्या होता है अभिलंब की ओर झुक जाता, कभी अभिलंब से दूर हटता, परंतु इसमें ऐसा नहीं होता है। प्रकाशिक केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जिससे प्रकाश किरणें जब जो क्या होता है, मतलब प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात भी क्या होता है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाता है। ठीक है, तो उस बिंदु को ही प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं,
आप कहेंगे कि आप यही कहेंगे कि मतलब लेंसों के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती हैं, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाशिक केंद्र मतलब इस बिंदु को ही प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, देखिए आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। डेफिनेशन इसका बहुत बड़ा है, लिखने में टाइम लगेगा इसलिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो सुनकर आप डेफिनेशन को लिखिए। आप क्या लिखेंगे कि लेंस के, कोई भी लेंस हो सकता है उत्तल या अवतल, तो आप यही कहेंगे कि लेंसों के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, तो उस बिंदु को ही प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो आशा करते हैं आप लिख लिए होंगे। ठीक है, मैंने 2 बार आपको डेफिनेशन बोला, आप भी कुछ मतलब पूरा तो निर्भर हम पे नहीं रहिए। ठीक है, कुछ अपने पर भी रहिए, निर्भर रहेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, तो मैं पूरा कोशिश करता हूँ, मेरा काम है आपको समझाना। और बार बार मान लेते हैं आप डेफिनेशन आपको बोला जाए आप लिख ही नहीं रहे हैं तो कोई फायदा तो है नहीं, आपको डेफिनेशन लिखना होगा। भले ही मैं नोट्स दे रहा हूँ, अंत में बताऊंगा कैसे आप नोट्स को ले सकते हैं, बट फिर भी आपको कोशिश करना है आप इसको याद करने का। ठीक है, तो ये हमने जान लिया प्रकाशिक केंद्र के बारे में। दूसरा आता है कि मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो मुख्य अक्ष यही तो है, ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है यही रेखा तो मुख्य अक्ष है। तो हम यही से मुख्य अक्ष का डेफिनेशन कहेंगे कि लेंसों के फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र, लेंसों के फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। मतलब लेंसों के मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो बताइए आप इसको लिख लेंगे ना? आप क्या लिखेंगे कि लेंसों के मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला आता है तीसरा, जो है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या का बहुत तरीके से डेफिनेशन कर सकते हैं, परंतु हम सिंपल में कहेंगे कि जो लेंस है ये जिस खोखले गोले से मिलकर बना होता है उस खोखले गोले के केंद्र को ही हम वक्रता, जो क्या कहते हैं, उस खोखले गोले की त्रिज्या को ही हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मतलब ये जो लेंस है ये जिस गोले से काट कर बनाया गया है उस गोले की जो त्रिज्या होती है ना उसे ही हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो बताइए आप इसका डेफिनेशन लिख लेंगे ना? आप लिख लेंगे इसका डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल है। आप लिख सकते हैं कि लेंस जिस खोखले गोले से का भाग होता है उस खोखले गोले को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो हम सिंपल में यही नहीं कहेंगे कि जिस खोखले गोले से को काट कर, मतलब जो मान लेते इसको काट कर इस भाग को निकाल कर लेंस हमने बना दिया। ठीक है, तो हम यही कह रहे हैं कि ऐसा मतलब जो क्या होता है, जिस गोले से क्या होता है, जिस गोले से लेंस बना होता है, जिस गोले से लेंस बना होता है तो उस गोले की जो त्रिज्या होती है, उस गोले की जो त्रिज्या होती है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो आप ये लिखेंगे जिस गोले से लेंस बना होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो डेफिनेशन को रटना नहीं है, उसको समझ के याद कर लेना है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जो भी हमने टॉपिक पढ़ाया है वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और इन सभी का आपको 2-3 बार डेफिनेशन बोला गया है तो आप इसको लिख लिए होंगे। अदरवाइज यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमारी टीम से मैसेज करके आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। आप केवल लिखेंगे क्लास 10 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का नोट्स, बायोलॉजी आल नोट्स। ठीक है, तो आप इन्हें लिखकर मैसेज करेंगे तो आपको कुछ रुपए आपको बताया जाएगा कि पे करके आप वहां से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। इतना कम है कि कोई भी सामान्य जो भी लड़का है वो भी खरीद सकता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि आपको पास कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सुनकर तो इसीलिए तो बोला जाता है, लिखवाया जाता है कि वहां से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।